हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो अगला एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ जोया गिर रहा था और वो गिरता उसके पहले ही जिन उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहा था और दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जोया दौड़ के बाहर आ जाता है और सोचती ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे ऑफिस में परक्यून बता रहा था आज एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हम लोगों का मीटिंग होने वाला है और कुछ देर बाद वो लोग भी आ जाता और हम लोग देखते हैं ये कोई और नहीं इमीचू था और उसके साथ यहाँ जिन भी था, जिसे देख के जोया शॉक होता है। और यहाँ ऑफिस के एक स्टाफ कह रहा था इस लड़के को मैंने कहीं पे तो देखा है। इमीचू भी जोया को पहचान लेता है और कहता है वाइफ, जो सुन के सारे लोग हैरान था। परक्यून बात बदलते हुए कहती है चलिए मीटिंग स्टार्ट किया जाए। इसके बाद मीटिंग के टाइम जिन कुछ अच्छे पॉइंट बताती है जो इमीचू को भी पसंद आती है और फर्स्ट टाइम यहाँ जोया भी उसकी काम देख के इम्प्रेस होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद परक्यून कहता है चलिए एक साथ लंच किया जाए। इमीचू कहता है इन सब में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम लोग जा सकते हो। आफ्टर दैट सारे एम्प्लॉय लंच के लिए जा रहा था और वही एम्प्लॉय जिसका नाम जो चियोंग था वो जिनका पीछा नहीं छोड़ता और कह रहा था मैंने कहीं तो तुम्हें देखा है। लिफ्ट में आने के बाद जिन सोचती ये एम्प्लॉय ऐसे क्यों मुझे बोल रहा है। उसे याद आता है जोया उसे एक वीडियो दिखाई थी जो लॉबी का था। तभी एलिगेटर में लॉबी वाला फ्लोर आ रही है बोल के नोटिफिकेशन आया, जो सुन के वो एम्प्लॉय कहता है हाँ लॉबी, तुम वही लड़का हो ना जो लॉबी में सीन क्रिएट किया था। यहाँ जोया और जिन पकड़ा जाता है। इसके बाद खाना खाने के टाइम जो चियोंग उसकी पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो दोनों सबको एक्सप्लेनेशन दे रहा था। जो चियोंग कहती है अगर तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था तो ये तुम्हें बेबी क्यों बोल रहा था। परक्यून को ये सब सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा होकर ही कहता है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। इसके बाद सारे एम्प्लॉय यहाँ गेम्स खेलने में बिजी हो जाता है, लेकिन परक्यून और जिन जैसे जोया के पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो दोनों कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा था जोया को, ताकि उसे फील करवा सके कौन उसके लिए बेहतर है। उन दोनों की ऐसे केयरिंग नेचर देख के वो भी सोचने लग जाता है ये दोनों आज एक्स्ट्रा केयर क्यों कर रहा है। वेल बेचारा जोया को चुपचाप वहाँ बैठा रहना पड़ता है। तभी डायरेक्टर चुमू आके कहती है तुम दोनों गेम में कंपटीशन क्यों नहीं कर लेते, और वो दोनों उठ के चला जाता है। यहाँ एक एम्प्लॉय जोया को कहती है तुम्हारे ये रिलेटिव बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वेल उन दोनों में से तुम्हारा टाइप कौन सा है। वेल गेम्स के बीच बीच में ही परक्यून पूरा कोशिश कर रहा था कि वो जोया की क्लोज आए ताकि जिनको जलस फील करवा सके, लेकिन उसका ये कोशिश बेकार में जाता है क्योंकि वो जब जोया को हक करने के लिए जा रहा था बीच में एक एम्प्लॉय आ जाता है जो देख के जिनकी हंसी निकल जाती है। इसके बाद जिन जब जीतती है वो एक साइड में जाके जोया को हक कर लेता है, लेकिन वो सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ और जाके असिस्टेंट को हक कर लेता है ताकि सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो। और ये सब देख के तो परक्यून को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सब लोग घर जा रहा था और परक्यून पहले जोजियों को टैक्सी में बिठा देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। और डायरेक्टर जिनको कहती है मेरे साथ स्टूडियो में चलो, वहाँ कुछ काम है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के परक्यून कहता है तो चलो जोया मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। बेचारा जिन उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाह रहा था परक्यून के साथ वो जाए, लेकिन उसके पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसे तो डायरेक्टर के साथ जाना ही पड़ेगा। कार पे डायरेक्टर जिनको कहती है लड़के सच में तुम अपना फीलिंग्स छुपा के नहीं रख सकते, इन सब में टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मुझे देख लो, शादी हुई है, मैं अच्छे से रिवील भी नहीं किया और मेरा डिवोर्स का टाइम आ गया। जिन कहती है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है जो तुम मिस कर रही हो। डायरेक्टर कहती है क्या तुम हम दोनों के बारे में जानते हो। जिन कहती है हाँ, हर टाइम तुम दोनों जैसे लड़ते हो, एक दूसरे की बातों में टांग अड़ाते हो, कोई भी बता देगा तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। और इधर जोया जो बेटर फील करने के लिए कुछ टाइम कार से बाहर आ जाता है और तभी यह फायरवर्क्स होता है जो देख के उन लोगों को 7 साल पहले की टाइम याद आता है जब वो दोनों ठीक किया था कि एक साथ फायरवर्क्स देखने के लिए चलेगा, लेकिन किसी कारण नहीं जा पाया। प्रेजेंट टाइम में जोया परक्यून को सॉरी कहता है कि मैंने अचानक वहाँ से चला गया था, मैंने तुम्हें झूठ कहा था, मेरा कभी भी अब्रॉड में एडमिशन नहीं हुआ था। एक्चुअली
कॉलेज टाइम में भी तुम बहुत रिच थे, तुम्हारा पर्सनल कार था, लेकिन मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए मुझे लगता था मैं तुम्हारा काबिल नहीं। फार्क्यून कहती ये सब मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा ताकि तुम ऑकवर्ड फील ना करो। ये सुन के जोया सोचती ये सब पता होने के बाद भी ये मेरे लिए 7 साल इंतजार किया। इसके बाद फार्क्यून उसे घर पे ड्रॉप करता है और जिन भी जोया को कॉल करके पूछ रहा था क्या तुम घर आ गए, वो कहती है हाँ बस अभी आई, तुम कब आ रही हो। वो कहती है बस कुछ देर बाद। जब वो ऊपर जाती है डोर खुला हुआ था। वो जिनको कहती है क्या तुम डोर बंद करके नहीं गए थे। वो कहती है नहीं मैं तो बंद करके आया था। और वो जब अंदर जाके देखती है घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और तभी अंधेरों में वो किसी का परछाई दिखती है जो देख के वो चिल्लाती है। नीचे खड़ा हुआ फार्क्यून जल्दी जल्दी ऊपर आता है और लाइट जलाता है और देखती है सामने एक मिडिल एज का मैन खड़ा था। वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और डरते डरते उसे कहती है सॉरी मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, क्या तुम ठीक हो। फार्क्यून गुस्से में कहती है तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, लगता है तुम यहाँ चोरी करने के लिए आए थे। वो इंसान कहती है नहीं जब मैं यहाँ आई थी घर का डोर पहले से ही खुला था, मैंने सोचा था ये जिनों का घर है। जो सुन के जोया थोड़ा हैरान था और पूछती है आप मेरे ब्रदर इन लॉ को कैसे जानते हो। वो पर्सन कहती है क्या तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, वो मेरा बेटा है। दूसरी तरफ जिन जो रास्ते में दौड़ रहा था और जोया को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन फ़ोन साइलेंट होने के कारण वो नहीं देख पाता। और जब वो घर आती है फौरन जोया को पकड़ के कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जबकि जोया इशारों में उस पर्सन को उसे दिखा रहा था। जिन देख के कहती है आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। उसकी डैड कहती है लगता है मैं आने में देर कर दिया हूँ। जो उसे देख के हैरान था और सोच रहा था ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके लिए उसका डैड बिल्कुल एक अननोन पर्सन था। बहुत छोटी उम्र में ही उसकी डैड उसे छोड़ के चला गया था, इसलिए अपनी डैड की फेस भी ठीक से याद नहीं है उसे। जोया जब नीचे फार्क्यून को छोड़ने के लिए आता है, फार्क्यून उसे कहता है जब भी किसी की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि तुम्हारे घर पे चोरी तो हुई है ना। जोया कहती है ठीक है और थैंक्स। और घर के अंदर डैड अपनी बड़े बेटे की मौत के बारे में जब सुनती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है लगता है मैं सच में आने में देर कर दी। जिन थोड़ा रूडली कहता है अब रहो या ना रहो इससे मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि जितना टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं बिताया उससे ज़्यादा टाइम मैं अकेला बिता लिया। और वैसे भी आप इतनी दिनों बाद हमारी ज़िंदगी में वापस क्यों आए, लगता है इसमें भी आपका कुछ फ़ायदा ही होगा। डैड कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें सॉरी कहना चाहती थी। जिन कहती है मैं आपसे ना पहले मिलना चाहती थी ना अब, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। जोया हानजिंग के पास कुछ लेने के लिए गया था और उसे भी बता देता है घर पे चोर घुसने के बारे में। जब वो रूम पे आती है जिन उसे कहता है सॉरी, लगता है तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। जोया कहती है मुझे तो लग रहा था मेरे से ज़्यादा तुम कंफ्यूज थे। बात करते करते जिन जोया की हाथ को देखते हैं जहाँ चोट लगा था और उसके हाथ में बैंडेज लगा के कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं पहले आ जाती तो तुम्हारे हाथ पे चोट नहीं लगती। और मैं उनको यहाँ से चले जाने के लिए कहा क्योंकि मेरी आधा लाइफ उनके बिना ही बीत गया और बाकी लाइफ भी बीत जाएगा, इसलिए वो रहे या ना रहे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपने रूम पे चला जाता है और बचपन के बारे में याद करता है जब छोटा सा जिनको सारे प्रतिवेशी और कुछ लोग घेर के रखा था और उसे पूछ रहा था तेरा बाप कहाँ है, तेरा बाप ने हम लोगों का पैसा खा के भागा है। और दूर से उसका डैड भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग जाता है और उसे भागते हुए छोटा सा जिन भी देख लेता है। प्रेजेंट टाइम में वो अपनी डैड से मिलने के लिए आता है और सीधा पॉइंट की बात करती है कि इतने दिनों के बाद आप फिर से हम लोगों की ज़िंदगी में क्यों आना चाहते हो, असल मतलब क्या है आपका। उसका डैड कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों का डैड हो। जो सुन के जिन गुस्सा होके कहता है क्या डैड, जब मैं छोटा था और मुझे छोड़ के आप भाग गए थे तब आपको याद नहीं था कि आप किसी का डैड हो, और इतने दिनों बाद आपको अचानक याद आया कि आप किसी का डैड हो। उसकी डैड खुद ने टोक के उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो ये बोल के चला जाता है आइंदा हम लोगों की ज़िंदगी में कभी मत आना। और यही पे एपिसोड ख़त्म होता है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।